राइट। तो ज़्यादा नहीं है, बस कुछ फॉर्मूला में पीपीटी में इंपोर्ट कर पाया। बैकग्राउंड ब्लैक रखना था, ये बैकग्राउंड वाइट कैसे आ गया वो पता नहीं चला, वो देखना पड़ेगा ब्लैक थीम का डिसएडवांटेज। चलो, कर्सर तो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, एम आई करेक्ट? कर्सर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अनोटेशन में यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं उंगली से ही दिखाऊंगा। राइट। सो हियर पहली मेथड जो आपके सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बोला था वो सारी फॉर्मूले बिल्कुल याद मत रखें। आपको टोटली कितनी फॉर्मूले याद रखनी है? आपको टोटली याद रखनी है सिर्फ 5 फॉर्मूले और बाकी सब टेक्निक्स, कि वो 5 फॉर्मूला से आप बाकी सारी टेक्निक्स कैसे ला सकते हो। राइट। एज फॉर एग्जाम्पल पहली फॉर्मूला क्या थी, ये वाला, कि अगर आपके पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, कैन यू सी दिस, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगता है। एक्स कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ वाई प्लस वाई कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इजी, यस और नो एवरीवन? अब इसी के रिस्पेक्ट में दो अलग अलग हैं। ओके, इसी के रिस्पेक्ट में और दो अलग अलग हैं, कि अगर आपके पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, राइट, सी, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक्स डी एक्स है प्लस वाई डी वाई है, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 1/2 टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या लॉजिक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इंटीग्रेशन कर दो, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मत करो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो वहां पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट में लिखना है तो 1/2 डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y। तो x के साथ dy है या y के साथ dx है तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। x के साथ dx या y के साथ dy है तो 1/2 डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? राइट। या अगर dx प्लस dy है तो वहां वो दैट इज ओनली बट योर डिफरेंशियल ऑफ x प्लस डिफरेंशियल ऑफ y, तो वहां से आप d कॉमन निकाल सकते हो, डिफरेंशियल ऑफ x प्लस y। करेक्ट? इज दिस क्लियर? अब ये आपका यहाँ पे डिवीजन का रूल लग जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। इजंट इट योर डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स? वो देख के पता चल जाएगा। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो इतने बेवकूफ नहीं है कि आपको डायरेक्टली वो दे देंगे। क्वेश्चन में होगा माइनस साइन, मतलब एक्स डिवाई वाई डी एक्स है, बीच में हो जाएगा माइनस साइन। तो अभी आपके ऊपर है, आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। आप उसको डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसे डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स में कन्वर्ट करना है तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, एक्स बाय वाई में कन्वर्ट करना है तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करें। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो, वट एवर यू रिक्वायर यू कैन कन्वर्ट एज पर योर कन्वीनियंस। बस यही आपको मेन याद रखना है। अब इसके हिसाब से मान लो 2x बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई स्क्वायर है, तो आप वहां से जुगाड़ कर सकते हैं कि वो क्या होगा, राइट। 2x dx है मतलब वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है, फिर वहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रखा गया है, तो वहां से आपको डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2y वाई स्क्वायर का है, क्यों, दूसरी टर्म देख के पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर को वहां पे कांस्टेंट रखा गया है, सो डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स। ऐसा ही डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर भी पॉसिबल है। फिर अब यही फॉर्म है, मान लो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, राइट, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, जिसे आप डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई रख रहे हो, वही है। ये एक एक्स्ट्रा डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई के नीचे एक्स वाई ऑलरेडी आपके पास है, तो वहां पे आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे तो लॉग एक्स वाई आ जाएगा, तो इसे याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मान लो प्लस की जगह माइनस है, प्लस की जगह माइनस है तो उसे आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स। तो डिनोमिनेटर में आपको जो दिया है उस हिसाब से आप वो डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स बाई वाई या डिफरेंशियल ऑफ लॉग वाई बाई एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि बस वो माइनस साइन का फर्क है, इधर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर जैसे डी एक्स प्लस डी वाई वाला आपने देखा, राइट, उसी के डिनोमिनेटर में आपको एक्स प्लस वाई दे रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट योर डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आसान है, यू कैन टेल मी यस, राइट। फिर ये सब उसी के वाले फॉर्म है, सभी आसान फॉर्म है। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल में है, या सॉरी डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज योर डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक्स डिवाइड माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर माइनस दिया गया है, तो अब यहाँ इसको आप याद रखें, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सी, तो मैंने यहाँ पे दिखाया था। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अगर डिनोमिनेटर में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। एंड क्या वाई बाई एक्स का डिफरेंशियल है आपके पास ऊपर, चेक, राइट, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, एम आई करेक्ट, मतलब वाई बाई एक्स होल स्क्वायर का या वाई बाई एक्स का, बट माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स, सॉरी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, बस दैट्स इट। एंड उसी तरीके से tan इनवर्स y बाई एक्स, ये tan इनवर्स x बाई वाई। फिर
ये -1/xy वाला है तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। e टू द पावर x बाई वाई आप पकड़ लोगे, √x² + y² ऊपर वाला जैसा हमने देखा वैसा ही है, तो ये सब आसान है। ये भी आसान है, x टू द पावर m-1 y टू द पावर m-1, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, तो वहां से हो जाएगा। ठीक है, ये सब आसान है, इतना कम आएगा भी नहीं। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें देखना है ये पूरा चार्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब कौन सी चीज यूज की जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपका फंक्शन में कब सेपरेबल वेरिएबल यूज करना है, कब इंस्पेक्शन से करना है, कब सेपरेबल वेरिएबल करना है, कब होमोजेनियस मेथड अप्लाई करनी है, कब लीनियर अप्लाई करना है। होमोजेनियस के बाद ऐसा कब है कि जहाँ पे हम उसका होमोजेनियस का ऐसा फॉर्म जिसको होमोजेनियस में कन्वर्ट किया जा सके, राइट? नॉन होमोजेनियस विच इज कन्वर्टेड टू होमोजेनियस फॉर्म, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे वन नोट पे। ओके, सो कैन यू सी दिस वन नोट स्क्रीन अगेन? शुरू करें एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, चलो अब डिटेल में याद कर देते हैं। सो पहला फॉर्म था आपका इंस्पेक्शन मेथड, राइट? इंस्पेक्शन मेथड हम कब फॉलो करते थे? जस्ट ऑब्जर्व करके, है या ना? कि अगर ऑब्जर्व करके आप पता चल रहे हैं, और ऑब्जर्व ये 5 फॉर्म ऑब्जर्व करके अगर आपको सारी चीजें पता चल रही हैं, राइट? 5 फॉर्म आप आइडेंटिफाई रख सकते हो ना, राइट? 5 फॉर्म कौन कौन से हैं मैंने आपको बोला था वो फॉर्मूला बुक में लिखने के लिए। तो सारी चीजें वो 5 फॉर्म बस आपको ऑब्जर्व करने हैं। फिर आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल f(x y) होल टू द पावर n दिया है, ऊपर f'(x/xy) है, उसका डिफरेंशियल है, राइट? तो वहां पे आप इंटीग्रल अप्लाई करके वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेम पे x dy माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो अलग से मैंने दिखाया था 1/2 log x प्लस वाई बाई log x माइनस वाई वाला। ये कैसे आ रहा है? ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? इंटीग्रल 1/√b² माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपकी फॉर्मूला ही है, a² माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो यहाँ पे यूज की गई थी। चलो वेरिएबल सेपरेबल नाउ, कैन यू टेल मी कि ऐसे तो कौन से सिम्टम्स देखोगे क्वेश्चन के अंदर कि आपको पता चलेगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल है? व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर वेरिएबल सेपरेबल? वेरिएबल सेपरेबल के सिम्टम्स क्विकली। यस, y एंड x बोथ ऑन टू साइड्स। नहीं, y और x आपके पूरे अलग हो, राइट? हाँ, सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई, राइट? डी एक्स के साथ आप पूरा x वाला फॉर्म अलग कर सको, डी वाई के साथ आप पूरा y वाला फॉर्म अलग कर सको, एंड जब आप ऐसा कर सकते हो तो दैट इज योर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट? एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, एंड जब आप ऐसा अलग कर पा रहे हो देन आपका काम हो गया। इज दिस क्लियर? राइट? हाँ, फिर उसका सॉल्यूशन, अब जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको वेरिएबल सेपरेबल की बीमारी है, तो उसकी दवाई क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है बस दोनों जगह पे इंटीग्रेशन कर देना। x को x के साथ अलग करो, y को y के साथ अलग करो, फिर इंटीग्रेशन, राइट? नाउ स्पेशल केस, यहाँ पे स्पेशल केस आपका होता था dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, याद करो, राइट? अगर आप x प्लस बी वाई प्लस सी को t ले रहे हो, सो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0, तो डी टी बाई डी एक्स आपका ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को आप डी टी बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूरा फंक्शन आप जब डी टी बाई डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे वो हो जाएगा आपका सेपरेबल वेरिएबल, उसमें टी वाले अलग कर सकते हो, एक्स वाले अलग कर सकते हो, एंड हर एक का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था, बट अभी वो एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरिएबल सेपरेबल एंड उसका स्पेशल केस, एक्स एक्स के साथ अलग, वाई वाई के साथ अलग। स्पेशल केस क्या है? डी वाई बाई डी एक्स एक लीनियर फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ नॉट लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन का फंक्शन है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जाए आगे होमोजेनियस पे, ये तो क्लियर ही होगा, आई थिंक आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। करेक्ट? चलो अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई। अब होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, राइट? ऐसा डिफरेंशियल फंक्शन जो होमोजेनियस हो एंड उसकी डिग्री 0, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस फंक्शन?
जहाँ पे हर एक टर्म की पावर सेम हो। हर एक टर्म की पावर मीन्स हर एक टर्म की पावर, हर एक टर्म आपकी डिफाइन होती है, वहाँ पे एक्स वाई आपके मल्टीप्लाई है तो चलेगा, राइट, एक्स और वाई आपके मल्टीप्लाई है तो चलेगा, बट वो आपके प्लस माइनस में नहीं होने चाहिए, या अगर प्लस माइनस में तो वो टर्म सेपरेट हो रही है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। नहीं, dy बाई डी एक्स की पावर अभी हमने नहीं देखनी है, dy बाई डी एक्स की पावर हो जाएगा डिग्री, होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री अलग, dy बाई डी एक्स की डिग्री अलग। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज योर पावर ऑफ dy बाई डी एक्स, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज योर पावर ऑफ dy बाई डी एक्स, बट होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपके हर एक टर्म की जो कॉमन पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। अब हर एक टर्म में आपकी पावर आपको देखनी है। अब होमोजेनियस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि वो dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स वाई होगा, तो न्यूमिनेटर में जो डिग्री है एंड डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। वो डिग्री में से अगर आप एक्स टू द पावर एन को कॉमन निकाल रहे हो तो वो कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तभी तो उसकी टोटल डिग्री 0 होगी। इज इट क्लियर? यू कैन टेल मी यस। होमोजेनियस की डेफिनेशन याद है ना? राइट, होमोजेनियस की डेफिनेशन ये है कि पी ऑफ एक्स वाई को अगर एक्स टू द पावर एन कॉमन निकाल के आप दूसरे कोई फंक्शन एफ ऑफ वाई बाई एक्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो, देन दिस इज योर होमोजेनियस फंक्शन। ना एक्स टू द पावर एन कॉमन हो जाएगा, फिर वहां पे ये भी क्लियर था y बाई एक्स को हम v लेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी y इक्वल टू एक्स इंटू वी, डी वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वी। सो देन वी कैन अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। So dy by dx equal to x square plus y square upon x square minus y square, x square common 1 plus y square by x square common 1 minus y square by x square. Then you can proceed. y by x को v लेके। Is this clear? You can tell me yes, everyone. फिर यहाँ पे एक और फॉर्म था कि जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो होमोजीनियस में, विच इज योर नॉन होमोजीनियस फॉर्म बट कन्वर्टेबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ये याद है? सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वहाँ पे लीनियर डिवाइड बाई लीनियर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। वहाँ पे हम क्या करते थे, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल वाई प्लस के में कन्वर्ट करते थे such that ah plus bk plus c equal to 0 and sh plus b dash k plus c dash equal to 0। दैट मींस यहाँ पे सिंपलीफाई करने के बाद जो नए कांस्टेंट टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे 0 हो जाने चाहिए। फिर आपको फाइंड करना है h n k। Is this clear? You can tell me yes, everyone. Now, let us say linear differential equation and Bernoulli differential equation simultaneously. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या देखते थे, या एक थंब रूल क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपके पास तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स है तो इधर वो लीनियर होगा या बर्नौली होगा। एम आई करेक्ट? लीनियर का स्पेशल केस हो सकता है दूसरा, या बर्नौली ना। तो लीनियर के लिए आपको पास फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब जनरली जब यहाँ पे तीन टर्म्स देते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स तो आपको पकड़ में आ जाएगा, जो बाकी के दो टर्म्स हैं उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि बाकी के दो टर्म्स के लिए आप उसमें से किसको राइट हैंड साइड पे ले जाओगे। एम आई करेक्ट? पी ऑफ एक्स इंटू वाई वाले को या क्यू एफ एक्स वाले को? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। एंड एग्जैक्टली लीनियर में तो वो क्लियर हो जाता है कि जिसके साथ वाई मल्टीप्लाई में वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ रखोगे। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस। जिसके साथ वाई मल्टीप्लाई में है वो आप डी वाई बाई डी एक्स के साथ रखोगे। एज फॉर एग्जाम्पल दिस टर्म डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, पी ऑफ एक्स वाई उसके साथ पी ऑफ एक्स अलग। बट ये गेम अलग हो जाता है बर्नौली में, क्योंकि बर्नौली में वाई तो दोनों जगह पे है। तो यहाँ पे किसको राइट साइड पे ले जाएं किसको लेफ्ट साइड पे रखें, वहां पे कंफ्यूजन होता है। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स इन केस ऑफ बर्नौली। राइट, तो बर्नौली को अभी आप साइड पे रखो, पहले लीनियर को देख लो। सो लीनियर आपको कैसे सॉल्व करना है, सी लीनियर में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। राइट, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था। आप पूछोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से आया था, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिखाया था, बट वो याद मतलब एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस टू स्टेप्स फॉर इट्स सॉल्यूशन। कि लीनियर बीमारी पता चल गई, उसकी दवाई क्या है, दवाई दो है
कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p of x dx, और एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q of x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c. y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q of x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c. Is this clear? You can tell me yes, everyone. Hi Anna. Now, अब उसका स्पेशल केस मनोज जो अभी आप बात कर रहे हो, dy by dx की जगह अगर मैं dx by dy कर रहा हूँ, राइट, सो dx by dy प्लस p of y x इक्वल टू q of y. बस ये आपको अलग से इसके लिए कुछ याद नहीं रखना है, नथिंग वी हैव टू रिमेंबर. अगर आपका dy by dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा है, आप dx by dy में चेक करो, राइट, जस्ट चेक इन dx by dy. एंड dy by dx वाला आपने याद रखा है, उसी को एज इट इज लिख दो, y की जगह x, x की जगह y. करेक्ट, जो मैंने यहाँ पे भी यही बोला था कि dy by dx वाला ऑलरेडी आपने याद रखा है. सॉरी, रिस्पॉन्स सिर्फ वही 3 स्टूडेंट्स का आ रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हो, सो रहे हो. सो y की जगह x को, x की जगह y को, p of x y, p of y x, q of x की जगह q of y. तो सभी जगह पे x की जगह y एंड y की जगह x को आपको रिप्लेस करना है. दैट्स इट. क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाय अना. चलो, स्पेशल केस बर्नौली. बर्नौली आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो बर्नौली के लिए आपके पास होता है dy by dx प्लस p of x y इक्वल टू q of x into y to the power n. यहाँ पे लास्ट टर्म में y to the power n एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पे मेथड ये है कि आप y to the power n से पहले डिवाइड कर दें. द मोमेंट यू विल डिवाइड दिस टर्म बाय y to the power n, जब आप इसे y to the power n से डिवाइड कर देंगे, so this will be 1 upon y to the power n dy by dx plus p of x y by y to the power n equal to q of x. तो ये आपका हो जाएगा y to the power minus n dy by dx plus p of x y to the power 1 minus n equal to q of x. एंड आप इसमें अगर y to the power 1 minus n को v ले रहे हो तो उसका डिफरेंशियल ये हो जाएगा y to the power minus n. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. दैट मींस p of x के साथ जो मल्टीपल होगा उसका डिफरेंशिएशन आपका dy by dx का मल्टीपल हो जाएगा एंड q of x अकेला हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. अब यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, पहले ये क्लियर है? ओके. अब क्वेश्चन कि सर अगर हमारे पास 3 टर्म दी जा रही है एंड उसमें y यहाँ पे दोनों में है, p of x के साथ भी है, q of x के साथ भी है, तो इसमें से कौन सा नॉर्मल y होगा, कौन सा y टू द पावर n होगा, हमें कैसे पता चलेगा? एक तो जिसकी y की पावर मैक्सिमम है वो उस तरफ आप डाल सकते हो, राइट, उससे आप डिवाइड करो. जनरली y और y टू द पावर n ही होगा कॉम्बिनेशन, उसके अलावा कुछ आ रहा है तो. अब कोई भी एक को दूसरी तरफ ले जाओ, फिर y से डिवाइड करके चेक करो क्या इसका डिफरेंशियल यहाँ पे आ रहा है तो वेल एंड गुड. नहीं आ रहा है तो दूसरे को ले जाओ, फिर y से डिवाइड करके चेक करो. सर एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेथड से यूज करना है. नहीं, आप पहले से नेगेटिव हो रहे हो. ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो सब पता चलेगा, राइट. आप आपका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो. आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप ऐसे बोलते हो कि सर मुझे पेशेंट को देख के पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या हुआ है, तो आप कभी भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे. आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. यही सेम मेथड फॉलो करनी है, 1 by 1 1 by 1 1 by 1. ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, नेक्स्ट. तो थोड़े 2-3 ट्रायल एरर तो करने ही पड़ेंगे. अगेन p of x, वो एग्जैक्टली आपका कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? इसमें होगा. y और y टू द पावर n में तो क्लियर हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन इसमें होगा कि p of x के साथ भी y का कोई फंक्शन होगा, q of x के साथ भी y का कोई फंक्शन होगा. तो इसको जब आप उस तरफ ले जाओगे एंड y से डिवाइड करोगे, मान लो कि पहले q of x को अकेला रख रहे हो, फिर चेक करो कि क्या ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ रहा है तो हो गया. नहीं आ रहा है तो दूसरे टर्म को ले जाओ, फिर उसको डिवाइड करो, चेक करो. क्लियर एवरीवन? हाँ, 3 टर्म्स वाले में dy by dx एंड p of x मल्टीपल में सिर्फ y का डिफरेंस होना चाहिए. हाँ, ये क्लियर हो जाएगा, इसमें भी इतना डाउट नहीं आएगा क्योंकि y और y टू द पावर n ही पॉसिबल है वहां पे, राइट. बट यहाँ पे डाउट आएगा इसमें किससे डिवाइड करना है वो. एंड इसके आंसर में एक कॉमन गलती होती है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो सब भूल जाते हैं, तो वो आप ध्यान देना क्योंकि ये v होगा तो ये dv by dx होगा. ओके, इट इज नॉट y. आगे बढ़े एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये सब उसी के कुछ एग्जाम्पल है. सॉरी, हाँ, यहाँ पे मैंने होमोजेनियस फंक्शन की आपको डेफिनेशन दिखाई थी
कि डिग्री ऑफ ईच टर्म इन गिवन फंक्शन इज सेम 2 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 0, सो दिस इज नॉट 2 2 2 1, दिस इज नॉट। एंड उसकी दूसरी डेफिनेशन कि उसमें लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई रख रहे हो तो लैम्बडा टू द पावर n कॉमन निकल आएगा। क्लियर एवरीवन? ये सब उसके एग्जांपल हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के दूसरे एग्जांपल। तो क्या हम यहाँ पे M24 का रिवीजन कंक्लूड करें? टेल मी यस एवरीवन। ओके, फिर उसके हाँ वो प्रूफ भी है, तो प्रूफ फंक्शन इज होमोजेनियस। सर डिफरेंशियल इक्वेशन का काउट, ओके डिफरेंशियल इक्वेशन का काउट खेलते हैं। लीनियर इक्वेशन वन मोर, व्हाई नॉट? लीनियर इक्वेशन वन मोर, एंड इफ यू वांट आई कैन शो यू दिस क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड एक काम करते हैं, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन से क्वेश्चन बेस्ड उसका रिवीजन करते हैं, करेक्ट? क्योंकि ये हवा में तीर मारने जैसा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि उधर ले जाओ, वाई से डिवाइड करो, वाई से डिवाइड करो, तो क्वेश्चंस को पता चल रहा है, हाँ आ रहा है क्वेश्चन, अरे ये तो ऊपर से जा रहा है, नेक्स्ट डायरेक्ट। काउट ऑन लीनियर इक्वेशन, ओके लेट मी चेक लीनियर इक्वेशन पे आपका काउट है कि नहीं। ऐसे पर्टिकुलरली उस पे नहीं है लीनियर इक्वेशन पे काउट। काउट में उसमें नहीं है इतना, सो बेटर कि हम मॉड्यूल से ही देख लें, राइट? चलो तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं आपके क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन थे आपके ऑर्डर एंड डिग्री वाले। ऑर्डर एंड डिग्री का मैंने रिवीजन नहीं करा है, वो हो जाएगा। चलो व्हाट इज द फॉर्मूला और व्हाट इज द कंसेप्ट फॉर ऑर्डर? ऑर्डर के लिए बस आंख बंद करो, मतलब खुली आंख से ही, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितनी मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल हो रहा है उसका ऑर्डर लिख दो, हाँ या ना? जिस टर्म में सबसे ज्यादा बार आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट योर ऑर्डर, राइट? जितने बार सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर ऑर्डर। डिग्री, डिग्री के लिए दो कंडीशन है। पहले डिग्री के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? क्या मैं डिग्री डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूं? नेवर। डिग्री फाइंड करने के लिए आपका इक्वेशन पूरा पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, हाँ या ना? राइट, इट शुड बी योर पॉलिनोमियल इन dy by dx। वो पूरा आपका dy by dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए, यस। दिस मस्ट बी योर पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए, 1 dy by dx नहीं होना चाहिए, राइट? नेगेटिव पावर रास्कल्स नहीं होनी चाहिए, रास्कल बोल रहा हूँ, रेडिकल्स। याद रखने के लिए मैंने रास्कल याद रखा था। तो पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, रेडिकल्स नहीं होनी चाहिए। रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ dy by dx, क्यूब रूट ऑफ dy by dx, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट एक्स होगा चलेगा, क्यूब रूट एक्स होगा चलेगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो जैसे इसका ऑर्डर आप 3 आंख बंद करके लिख सकते हो, बट डिग्री निकालने के लिए पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका डिग्री आप लिख सकते हो 2। ओके, डिग्री मीन्स नॉट हाईएस्ट पावर but the power of the highest differentiation or power of the term of which you have written order, right? इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे, d square by dx equal to x ln dy by dx। अब यहाँ पे डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट रिटन और इट कैन नॉट बी रिटन इन पॉलिनोमियल ऑफ dy by dx। एम आई करेक्ट? क्योंकि हम इसको वो कर ही नहीं सकते। यस, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ फिर ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, याद है? फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एसोसिएटेड विद दिस, राइट? जो इसके साथ एसोसिएटेड होते थे फंक्शन के साथ। यस, विष्णु इज आस्किंग क्या सर क्लास है? डेफिनेटली क्लास है। अब उसमें ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करो, राइट? कांस्टेंट को देखो, ये कांस्टेंट है आपका c। अब जब ये आपके पास कांस्टेंट है c, तो c का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन आपको एक ही बार करना है, फिर करना है अंदर अंदर जुगाड़। ओके, एक बार डिफरेंशिएशन आ गया, अब इन दोनों के ऊपर सोचो आप क्या क्या जुगाड़ कर सकते हो। जैसे इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को डिवाइड कर सकते हैं। आप इतने क्वेश्चन मार्क क्यों कर रहे हो? क्लास है, हाँ कल क्लास होगी ना एवरीवन। ये लास्ट थर्सडे क्लास है, मतलब इसके ये वीक के बाद अब नेक्स्ट वीक से कोई थर्सडे क्लास नहीं होगी, क्योंकि हमें सिलेबस खत्म करना है ना, रिवीजन M25 M26।
तो कल M25 खत्म हो जाएगा एंड M26 खत्म हो जाएगा आपका सैटरडे की क्लास में। फिर डाउट सॉल्विंग ही लेंगे ना मंडे से। नहीं नहीं नहीं, आलस नहीं चलेगा, आराम से नहीं, कर ही देना है खत्म। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, यू कैन टेल मी यस नाउ। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मनोज इज टेलिंग सर पिछले टेस्ट का बहुत डाउट सॉल्विंग सेशन बचा है, मुझे पता है, इसलिए तो पूरा आपको पूरा दिया है। इसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन ही है, एक बार खत्म कर दिया। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, राइट। तो अब यहाँ पे आपके पास दो हैं, अल्फा एंड पी, उस तरीके से आप कर सकते हैं, या जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाए उस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था पी इज कांस्टेंट एंड अल्फा इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही हो गया, तो यहाँ पे ऑर्डर आपका एक ही होना चाहिए। हो जाएगा इस तरीके से एवरीवन, राइट। ये वाले नॉर्मल से क्वेश्चन थे जहाँ पे पहले कांस्टेंट एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट के ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब 24.2 में हम लीनियर वालों पे फोकस कर लेते हैं। जैसे ये वाले स्टार्टिंग के तो शायद आपके इंस्पेक्शन मेथड वाले थे, राइट, या यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया था, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करके। ये होमोजेनियस वाला हो गया। इन्हीं दो चैप्टर के रिवीजन में आप देख सकते हो, M23 से M24, राइट। हमने ऑनलाइन क्लास में कहाँ से कहाँ पे आए थे वो टाइम पे। ये सब होमोजेनियस वाले हैं आपके। ये याद है ना, राइट, जो मैंने डबल स्टार करके दे दिया था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसको करने के लिए हमने डी वाई बाई डी एक्स को पहले पी ले लिया था, याद है, राइट। फिर वो उसके हिसाब से सेपरेबल वेरिएबल, फिर पी की वैल्यू वापस रख के उस तरीके से। ये सब आपके होमोजेनियस वाले हैं। ओके मनोज, राइट। ये एक लीनियर वाला है, समझो। 1 प्लस टी डिवाइड बाई डी टी माइनस टी वाई इक्वल टू 1। कितने टर्म दिख रहे हैं? 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स है, आया ना। 3 टर्म्स है तो पहले डिवाइड बाई डी टी को एक तरफ रखो, राइट। अब डिवाइड बाई डी टी के साथ ये मल्टीप्लाई में, उससे अगर आप डिवाइड कर दो तो डिवाइड बाई डी टी माइनस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स हो गया, राइट, प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। एक्स की जगह बस है टी में, तो पी ऑफ टी एंड क्यू ऑफ टी आपको मिल जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। यहाँ तक क्लियर है? फिर जब ऐसे होते थे तो पहले आपको सोचना होता था कि कैसे करें, राइट। सबको मल्टीप्लाई करके आप पहले पैर बना सकते हो, जैसे यहाँ पे ये बन गया, राइट, यहाँ पे भी। फिर उस तरीके से आप कॉमन डिवीजन, तो वो एक्जैक्टली इंस्पेक्शन मेथड वाला है। ये एप्लीकेशन था आपका वेरिएबल सेपरेबल का। फिर ऐसे वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, याद है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, अब जो मैं आपको बात कर रहा था वो ये कंसिडर, ये देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो ये। yes, I've been asking sir, sometimes question comes na like which of this is linear equation, how to do that। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एफटी में, कोई ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से ये पूछा गया कि इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन सा है, लाइक दैट। कैन यू सेंड मी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन? क्योंकि मैं जो आपको दिखा रहा था कि लीनियर में जहां पे डाउट होता है वो ये है, सी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई वाई डी वाई, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई वाई डी वाई। अब पहले आप यहाँ पे देखो, तो पहले आपको चेक करना है, आप डॉक्टर हो, पहली बीमारी वेरिएबल सेपरेबल या सेपरेबल वेरिएबल से हो रहा है कि नहीं। क्या एक्स डी एक्स के साथ और वाई डी वाई के साथ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, right? क्योंकि ये 1 बाई वाई इधर डी वाई के साथ रहेगा तो एक्स तो डी वाई के साथ रहना ही है। सो एक्स माइनस वन बाई डी वाई एक्स का अलग नहीं कर सकते, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा,
फिर ये एक्स डी वाई माइनस वन बाई वाई डी वाई हो जाएगा। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? क्योंकि एक्स माइनस वन बाई वाई तो एज इट इज है। चलो अब व्हाट यू कैन डू, dx और dy वाले एक साथ कर दो वापस, तो ये y स्क्वायर, नहीं तो अगर dy से डिवाइड कर तो y स्क्वायर dx बाई dy प्लस x माइनस वन बाई वाई इक्वल टू जीरो। तो dx बाई dy में कन्वर्ट करने के बाद ये आपके तीन टर्म है, उससे पहले भी आपके तीन टर्म है, समझना यहाँ पे सोचना इंपॉर्टेंट है। सी लीनियर इक्वेशन के आपके पास तीन फॉर्म है, तीन फॉर्म में से इसमें से कुछ भी हो सकता है, एक ओरिजिनल फॉर्म, एक उसका स्पेशल फॉर्म, या फिर वो जा सकता है बर्नौली। गिव मी अ मिनट, राइट, मैं बस 8 वालों के लिए एक रिमाइंडर डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू, डोंट वरी, आई वॉन्ट टेक अ मच टाइम। सर एफटी में कभी भी वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, नाउ सी हियर, मैं आपको ये बता रहा था, जब आप ये क्वेश्चन देखते हो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई वाई डी वाई, अब यहाँ से आपके पास क्या क्या दिमाग में आ सकता है, बोलो। सी डिफरेंशियल इक्वेशन करने का मेन मेथड यही है, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, तो क्वेश्चन देख के खुद पहले आप सोचो कि उसको देख के आपके दिमाग में कौन कौन सी मेथड आ रही है, वो सारी मेथड आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है। यस, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि आप डी वाई बाई डी एक्स करो। चलो मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप बोलो, आपके दिमाग में आप जो आपको जो आ रहा है आप बोलो, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके बताता हूँ। सपोज मैं डी वाई बाई डी एक्स कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरफ मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर वाई स्क्वायर, राइट, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये इक्वल टू जीरो है, तो एम आई करेक्ट? हाँ, तो एक उस तरफ आप भेज दोगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड अपॉन एक्स माइनस वन बाई वाई। यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस, राइट। अब पहले आपके दिमाग में क्या है, क्या है, सेपरेबल वेरिएबल है, मतलब x को x के साथ एंड y को y के साथ आप अलग कर सकते हो, नेवर, आया ना, राइट। ज्यादा से ज्यादा अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हो, माइनस साइन नीचे दे रहे हो, तो वन अपॉन वाई माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स वाई होल डिवाइड बाई वाई, ये हो जाएगा आपका वाई क्यूब। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, यू आर टेलिंग टू टेक वाई स्क्वायर कॉमन, बट वाई स्क्वायर कॉमन लेने वाली मेथड किसमें है? वाई क्यूब कॉमन लेने वाली मेथड कोई है ही नहीं। y की n पावर x की n पावर कॉमन लेने वाली मेथड है, वो किस में है? होमोजेनियस में। दिस इज नॉट होमोजेनियस। ये टर्म की पावर है 2, ये टर्म की पावर है 1, ये टर्म की पावर है -1, सो दिस इज नॉट होमोजेनियस एट ऑल। तो कोई भी नई मेथड आप मत निकालो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं वापस बोल रहा हूँ, यू आर नॉट हियर टू डू एनी रिसर्च, राइट। यहाँ पे आपको जेई अच्छे से निकालना है, तो जेई के लिए आपके पास जो अवेलेबल मेथड है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को और टफ क्यों बनाते हो, आप नई नई मेथड सोच रहे हो, राइट। क्या ऐसी कोई मेथड मैंने दिखाई वाई क्यूब से डिवाइड करने वाली, या कब है? वाई टू द पावर एन डिवाइड करना सिर्फ लीनियर इक्वेशन बर्नौली में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई टू द पावर एन, क्या ये बर्नौली है? नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, सेपरेबल वेरिएबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। अब चेक करो क्या ये लीनियर है, लीनियर है बर्नौली है, तो लीनियर बर्नौली के लिए 3 टर्म्स होने चाहिए। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो 3 टर्म्स होंगे, चेक। कि अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हो तो एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, तो ये सिर्फ 2 टर्म है। फिर लीनियर का दूसरा केस पता चल रहा है ना एवरीवन, मैं चार्ट वाइज जा रहा हूँ, सेपरेबल वेरिएबल नहीं है, सेपरेबल वेरिएबल का दूसरा केस नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, होमोजेनियस का दूसरा केस नहीं है, लीनियर नहीं है। अब लीनियर का दूसरा केस सोचो, लीनियर का दूसरा केस क्या है? dx बाई डी वाई। अब इसी को dx बाई डी वाई में कन्वर्ट करो, राइट। तो ये इसको अगर मैं dx बाई डी वाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो dx बाई डी वाई उल्टा हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन वाई अपॉन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? सो या dx बाई डी वाई
राइट, या फिर आप ये इसका रेसिप्रोकल करो, जो भी आप लिखो, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आप एलसीएम लोगे तो यही आने वाला है, राइट। ये आपका क्या हुआ था, एक्स वाई माइनस वन बाई वाई, वाई क्यूब, राइट, सो डिवाइड बाई वाई क्यूब। फिर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वन बाई वाई क्यूब माइनस एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब, तो माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर। अब चेक, डी एक्स बाई डी वाई के साथ आपका फॉर्म क्या होना चाहिए, प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स, तो वन बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स एंड वन बाई वाई, ये एज इट इज, तो ये क्यू ऑफ वाई हो गया, ये पी ऑफ वाई हो गया। पता चल रहा है, आप ही के सामने ये क्वेश्चन मैंने किया, चार्ट वाइज गया, मैंने आपको दिखाया कि कैसे सेपरेबल वेरिएबल नहीं हो रहा है, कैसे होमोजीनियस नहीं हो रहा है, कैसे लीनियर का पहला केस नहीं हो रहा है, लीनियर के दूसरे केस में काम बन गया। ये मेथड आपको फॉलो करनी है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, इंस्पेक्शन मेथड मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया नहीं, बट यस, इंस्पेक्शन मेथड पहले सोचना है, बट इंस्पेक्शन के लिए कोई चार्ट नहीं है। इंस्पेक्शन के लिए बस वो देख के आपको पता चल जाना चाहिए, जो आपको 5 फॉर्म मैंने बोले हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, राइट। यहाँ पे अलग, अगर आप उसको सेपरेट भी कर रहे हो तो वाई स्क्वायर डी एक्स मिलेगा प्लस एक्स डी वाई मिलेगा, तो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई वाला हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है, राइट। एक है वो वाई स्क्वायर डी एक्स है, तो इधर टू एक्स वाई डी वाई होना चाहिए। डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? तो यहाँ से आप इंस्पेक्शन को निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट, यहाँ इंस्पेक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को टारगेट करें, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस करें, अगर अभी तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है तो। ओके, सो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। मुझे फटाफट एब्सेंटेज का नाम बताओ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एफटी।